नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में, जहां खेती की हर समस्या का मिलता है वैज्ञानिक और आसान समाधान। क्या आप भी धान की रोपाई से परेशान हैं? पानी की कमी, लेबर की कमी और बढ़ती लागत से परेशान हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बताएंगे डायरेक्ट सीडेड राइस यानी सीधी बुआई विधि के बारे में, जिससे आपकी मेहनत भी कम होगी, खर्च भी घटेगा और मुनाफा बहुत ज़्यादा होगा। किसान साथियों, पहले मैं आपको बताऊंगा कि डीएसआर क्या है और कैसे करना चाहिए। इसमें नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही धान की रोपाई करनी पड़ती है। बीज को सीधे खेत में बो दिया जाता है, बिल्कुल गेहूं या मूंग की तरह। इसके फायदे क्या क्या हैं? पानी की बचत 25 से 30% होती है। लेबर और ट्रैक्टर लागत में कमी 30 से 40% होती है। जल्दी फसल तैयार हो जाती है 100 से 110 दिनों में। और सबसे खास बात, मिट्टी की सेहत भी बहुत अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे बुआई का सही समय। उत्तर भारत में 15 से 30 जून, यदि आपके पास पानी की सुविधा है तो 10 जून से आप बुआई शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे करें। खेत को लेजर लेबलर से समतल करें। एक बार सिंचाई करके जब मिट्टी में हल्की नमी 20 से 25% रह जाए तभी आपको बुआई कर देना चाहिए। ज़्यादा गीली मिट्टी में बुआई ना करें, वरना बीज सड़ जाएगा। अब हम बात करेंगे बीज दर और उपचार की। 8 से 10 किलो बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। बीज को थिरम और कार्बेंडाजिम से जरूर उपचारित करें, जिससे फफूंदी और बीज जनित रोग नहीं लगेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग करेंगे खरपतवार नियंत्रण। डीएसआर की सबसे बड़ी चुनौती है खरपतवार, लेकिन सही दवा सही समय पर देने से आप बहुत ज़्यादा खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। पहला है प्री इमर्जेंस स्प्रे। बुआई के 3 दिन के बाद आप पेंडिमेथलिन 30% ईसी को 1 लीटर प्रति एकड़ में इस्तेमाल कीजिए, या फिर प्रेटिक्लोर 50% ईसी को 400 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और सबसे जरूरी बात, छिड़काव के तुरंत बाद हल्की सिंचाई जरूर से जरूर करें। अब बात करते हैं पोस्ट इमरजेंस स्प्रे। 15 से 20 दिन के बाद बिस्पारीबैक सोडियम 10% को 120 ml प्रति एकड़ प्लस 5 ml टीपॉल स्टिकर का प्रयोग करें। छिड़काव तब करें जब खरपतवार 3 से 4 पत्तियों के हो और मिट्टी में नमी हो। कुछ एक्स्ट्रा टिप मैं आपको देना चाहूँगा। खरपतवार को पहचाने, चौड़ी पत्ती, संकरी पत्ती और अन्य खरपतवार की पहचान अच्छे से करें। अगर ज़्यादा प्रकार के खरपतवार हों तो टैंक मिक्स का प्रयोग करें। बारीक जुताई और साफ बीज बुआई से शुरुआती खरपतवार को रोका जा सकता है। कुछ किसान भाइयों ने अपने प्रश्न हमको भेजे थे कि जैसे क्या डीएसआर में पैदावार घटती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल नहीं घटेगी। अगर आप सही समय पर सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और सही किस्म अपनाते हैं तो पैदावार पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सिंचाई कैसे और कितनी बार करें? पहले 25 दिन तक हर 3 से 5 दिन में हल्की सिंचाई करें। उसके बाद जब खेत में दरारें दिखें तभी आपको पानी देना चाहिए। ज़्यादा पानी से बचें। डीएसआर में असली ताकत है कम पानी में अधिक उत्पादन। अगला प्रश्न हमारा, अंकुरण में दिक्कत आती है? अगर मिट्टी में पर्याप्त नमी, अच्छा बीज उपचार और समय पर बुआई हो तो अंकुरण बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगा। अगर आप पानी की कमी से जूझ रहे हैं, महंगी मजदूरी से परेशान हैं और वैज्ञानिक खेती करना चाहते हैं तो डीएसआर आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। डीएसआर के 3 सफल मंत्र हैं। पहला है लेजर लैंड लेवलिंग, दूसरा है सही समय पर खरपतवार नियंत्रण और तीसरा है सही समय पर सिंचाई करना। अब मैं आपको कुछ उन्नत वैरायटीज के बारे में बताऊंगा जिनका प्रयोग आप
DSR विधि में कर सकते हैं। उसमें है PR 126, पूसा 1509, PR 121 और कुछ हाइब्रिड वैरायटीज हैं जैसे सवाना 7301 और 7501। किसान भाइयों, आज आपने जाना कि कैसे DSR तकनीक से कम मेहनत में अधिक मुनाफा लिया जा सकता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एग्रोनॉमी इंडिया को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप DSR तकनीक अपनाना चाहते हैं या पहले से उपयोग कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।